नमस्कार दोस्तों, साइंस के टॉप एमसीक्यू की सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम साइंस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एमपी पटवारी की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्लास लगाकर लिख लेना कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो याद रखना, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, या फिर ये कह सकते हैं कि विज्ञान के जिस शाखा में जनसंख्या का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे डेमोग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाकर लिख लेना स्टार लगाकर कि जो रेबीज का टीका है, इस रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा की गई। तो याद रखना है, रेबीज का टीका खोजा है लुई पास्चर के द्वारा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, रेबीज के टीके की खोज किसने की, तो लुई पास्चर ने की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना है, ये लिस्टर को कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन है जिसके द्वारा अनुवांशिकता का जो विज्ञान है इसे क्या नाम दिया गया है, तो इसे अनुवांशिकी कहा गया है। तो याद रखना, उस वैज्ञानिक का नाम है वॉटसन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर आपसे पूछे कि अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल आपका अनुवांशिकता का जनक है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रक्त समूह है या जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का आविष्कारक कौन है। तो याद रखना है, जो ब्लड ग्रुप है इसके आविष्कारक कौन है। तो याद रखना, लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज किसने की, तो लैंड स्टीनर ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। आपका जो हार्ट है, इस हार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एडवर्ड जेनर है इनका संबंध किस रोग से। तो याद रखना है, जो एडवर्ड जेनर है इनके द्वारा जो चेचक है, इस चेचक रोग का टीका खोजा गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चेचक का टीका किसने खोजा, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अति मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विकास का सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो याद रखना, विकास का सिद्धांत दिया डार्विन के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला, हिस्टोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी जो शब्द है ये किसके द्वारा सबसे पहले यहाँ पर यूज किया गया। तो याद रखना है, इसका सबसे पहले उपयोग किया था मेयर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेयर है इसने सबसे पहले हिस्टोग्राफी या हिस्टोलॉजी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगला, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन से ऊतक है जो शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखना है, वो है आपके एपिथेलियम ऊतक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एपिथेलियम ऊतक है ये शरीर की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि घाव भरने में कौन सा ऊतक सहायक है। तो याद रखना है, जो आपका एपिथेलियम ऊतक है ये आपके घाव भरने में सुरक्षा करते हैं या घाव भरने में सहायक होते हैं और इसीलिए ये सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शरीर को गर्म रखने में कौन उत्तरदायी है, तो वसा में जो ऊतक है, ये वसा में ऊतक आपके शरीर को गर्म रखते हैं। आपने देखे होंगे कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है, क्यों, क्योंकि उनमें वसा ज्यादा होता है और वसा ज्यादा होता है तो वो उनका शरीर गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी तंत्रिका तंत्री या तंत्रिका ऊतक है ये किसकी इकाई है, तो ये न्यूरॉन की एक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन की एक इकाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला,
संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी संवेदना है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा पहुंचती है? तो याद रखना है जो तंत्रिका ऊतक है, ये जो अभी आपकी संवेदना है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। माना कि आपके शरीर पर किसी ने काट लिया, तो आपका जो शरीर पर किसी ने काटा तो उस जगह की जो संवेदना वो पहले आपके दिमाग तक पहुंचेगी, उसके बाद में फिर आपको दर्द होगा। तो ये संवेदना तंत्रिका ऊतक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। अगला, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऊंट का कुबड़ है ये किसका बना होता है? तो याद रखना है ये वसा में ऊतक होता है। जो ऊंट है इसका जो कुबड़ है उसमें वसा संग्रह रहता है। अगला, मोटापा निम्नलिखित में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो याद रखना है जो मोटापा है ये शरीर में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसी ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, मास्ट कोशिका पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मास्ट कोशिका है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना है ये संयोजी ऊतक में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि मास्ट कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो संयोजी ऊतक में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखना कि जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण है इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे प्लूरा नाम दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लूरा जो है ये क्या करता है? तो ये फेफड़ों को ढकने वाला एक आवरण है। अगला, दांत का शिखर किसका बना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दांत है इसका जो शिखर है ये किसका बना होता है? तो ये बना होता है आपका इनामिल का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कि दांत का आवरण या दांत का शिखर किसका बना होता है तो ये एनामिल का बना होता है। अगला, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए का द्विकुंडली संरचना ये डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा। वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए इसका डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया है। अगला, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो माता पिता के गुण है उनकी संतान में किसके द्वारा पहुंचते? तो ये गुण सूत्र के द्वारा पहुंचते। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो गुण सूत्रों के द्वारा जो माता पिता है उनके गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अगला, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो याद रखना है मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी द्विगुणित क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि टोटल क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं तो टोटल 46 पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ी में कितने पाए जाते हैं? तो 23 पाए जाते हैं। अगला, लड़का पैदा होगा जब, लड़का कब पैदा होगा? तो याद रखना है लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स एक्स और वाई वाई गुणसूत्र हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्स एक्स या वाई वाई गुणसूत्र हो। अगला, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग निर्धारण करने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? तो वो होता है आपका पिता का। ठीक है, तो पिता का जो क्रोमोसोम है यही बच्चों का लिंग निर्धारण करता है। ठीक है। अगला, वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो वर्णांता वाला व्यक्ति है उसको जो लाल रंग है वो लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वो लाल रंग उसको हरा दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो उसे हरा दिखाई देता है। अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया? तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लेमार्क ने सबसे पहले जीवों के विकास के क्रम को समझाया। अगला, जीवों की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवों के जो प्राकृतिक चयनवाद का जो सिद्धांत है ये किसने दिया? तो याद रखना ये दिया डार्विन साहब के द्वारा। ठीक है, तो जीवों का प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है डार्विन ने दिया। अगला, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये याद रखना है जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये किसने दिया? तो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो डी ब्रिज साहब ने यहाँ पर उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला, चप्पल की आकृति का जंतु है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कई बार साइंस में तो कि चप्पल की आकृति का एक जंतु है, तो वो कौन सा है? तो वो है आपका पैरामीशियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो वो है आपका पैरामीशियम। अगला, अमीबा का प्रचलन किस अंग से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमीबा है इसके अंग का प्रचलन किससे होता है? तो याद रखना है इसके अंग का प्रचलन होता है कूटपाद से।
कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा का प्रचलन किस अंग से होता है, तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगाकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन, काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काला अजार रोग है, ये काला अजार रोग किससे होता है, तो सबसे पहला तो ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और इसको उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो इसको उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिशमेनिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो काला अजार रोग है ये लिशमेनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। अगला, निद्रा रोग पैदा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जो निद्रा रोग है ये निद्रा रोग कौन पैदा करता है, तो याद रखना है ट्रीपेसोमा नामक वायरस के द्वारा ये रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो ट्रीपेनोसोमा के द्वारा होता है। अगला, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कीट होते हैं इनमें कितनी जोड़ी टांगे होती है, तो इसमें यहाँ पर 3 जोड़ी टांगे होती है। जोड़ी में टांगे होती है मतलब टोटल 6 होती है, लेकिन जोड़ी में 3 होती है। अगली, निद्रा रोग कैसे फैलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन ने देखा कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा होता है, लेकिन ये फैलता किसके द्वारा, तो ये सैंड फ्लाई नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो निद्रा रोग है ये कौन किसके द्वारा फैलता है, तो ये सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। और वायरस कौन सा है, तो ट्रिपेनोसोमा वायरस है। अगला, ऑक्टोपस एक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस क्या है, तो याद रखना ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस क्या है, तो ये एक प्रकार का मृदु कवची है। अगला, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने नाम सुना होगा स्टार फिश। स्टार फिश को तारा मछली कहते हैं। और ये किस संघ के अंतर्गत आती है, तो ये आती है आपकी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है आपकी स्टार फिश। स्टार लगा कर लिख लेना स्टार फिश पर कि इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत ये आती है। अगला, निम्नलिखित में से किसके अध पके मांस खाने से फीता कर्मी रोग मनुष्य के हाथ में पहुंचता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है जो फीता कर्मी रोग है वो कैसे मनुष्य के शरीर में या उसकी आंत में पहुंचता है, तो याद रखना है अगर मनुष्य बकरी का मांस खाता है तो उसके अंतर्गत क्या पहुंचता है, तो उसमें फीता कर्मी रोग होता है, ठीक है। अगला, केचुआ में कितनी आंखें होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केचुआ है उसमें कितनी आंखें होती है, तो याद रखना केचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है। आपने केचुआ देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा होता है, रेंग कर चलता है केचुआ, तो उसकी कोई भी आंखें नहीं होती। अगला, जेली फिश के नाम से जाना जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जेली फिश के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना है जो ओरिलिया है, ये ओरिलिया क्या है, तो ये जेली फिश है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओरिलिया क्या है, तो ये एक प्रकार का जेली फिश। अगला, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेंढक है इस मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है मेंढक का लार्वा टेटपोल कहलाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो ये टेटपोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, जिसमें हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखा, किसने कौन सा सिद्धांत दिया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद जय भारत।